कि हजरत खुसरू बहुत अच्छे शायर थे, बहुत बेहतरीन, कई कलाम लिखे, यहाँ तक कि कहीं कहीं तो लोग ताज्जुब करते हैं, उन्होंने गजलें भी लिखी हैं, और कहीं कहीं तो ऐसे हैं कि उन्होंने जो है ये गोरी गोरी बैया में हरी हरी चूड़ियां, हाँ, तो ये जो है ये मतलब, तो उसमें लोग कंफ्यूज होते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि रूह जो है ना वो मुअन्नस है भाई। रूह निकली, रूह आई, रूह गई, रूह निकल गई। कभी इन्होंने कहा किसी ने कि रूह निकल गया, रूह आ गया, रूह चला गया, है ना। तो बहरहाल ये तफसीली बातें हैं और मैं दूर निकल जाऊंगा। बात ये बताना चाह रहा हूं कि खुसरू कलकत्ता मुशायरे में गए थे। उस टाइम मुशायरे बहुत होते थे, महफिल समा भी होती थी, ख्वाजा निजामुद्दीन साहब के भी होती थी, हुजूर मखदूम साहब के वहां भी होती थी, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के वहां, ख्वाजा बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर के यहाँ, शाह सुलेमान तोसवी के वहां, ख्वाजा गरीब नवाज मोइनुद्दीन चिश्ती। लेकिन वो शमा होती थी, ये आज की तरह ये मामला नहीं थे, डोल धमाके वाला मसला। कितने बुजुर्गान दीन जो है शमा में उनकी रूह परवाज कर गई। तो मुशायरा में गए, वहां इन्होंने खूब अच्छा पढ़ा और फर्स्ट आए और काफी इनाम और इकराम से इनको नवाजा गया। अब ये इनाम और इकराम लेके उधर से चले और इधर ख्वाजा साहब दिल्ली में कोई आया जिनकी बच्चियां जवान थी, तो बच्चियों की शादी के लिए गरीब आदमी था, मोहताज था, तो कुछ चंदा करने। तो लोगों का यार यहाँ तू चंदा कब तक करेगा, जा हम एक ही दर बता देते हैं कि तेरा काम हो जाएगा। बोलो यार। और वो दर है ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया महबूब इलाही का, वहां चला जा, तेरा काम हो जाएगा। अब ये बंदा गया तो हजरत का चेहरा देख करके, हजरत की जो बुजुर्गी देख करके ये अपना मकसद मारे शर्म के बोले ही नहीं, हजरत की खिदमत में रह गया। अब ये पानी वजू के लिए देवे और हजरत की जूतियां सीधी करे, रुआई पड़ा रहे। कई दिन गुजर गए, अब इसकी हिम्मत नहीं। तो एक दिन ख्वाजा साहब ने, बहुत मूड में थे, हाय हाय, अरे अल्लाह का वली मूड में क्या होता है वो सब समझता कि क्यों आया, लेकिन आजमाइश होती है। अब उसको भी ख्वाजा साहब से मोहब्बत हो गई और ख्वाजा साहब को तरस आया, भाई तू क्यों आया था? बोले हुजूर दो बच्चियां जवान हैं, मेरी हिम्मत नहीं हो रही कि मैं दिल्ली में आया था तो लोगों ने आपका दर बताया, अब यहाँ आने के बाद मैं सारा काम भूल गया, जब आपको देखा मैं आपकी खिदमत में रह गया। तो ख्वाजा साहब ने कहा देख भाई ऐसा है, कुछ तो फिलहाल है नहीं, तो ये जो जूतियां सीधी करता है ना मेरी, इसमें से एक जूती ले जा। अब वो बेचारा बुजुर्गों के बारे में क्या कोई बोलेगा, कोई लब कुशाई तो करेगा। उसने भी दिल पे पत्थर रख करके वो एक जूती ले ली और उसको कपड़े में लपेट के और चलता बना। चलते चलते रास्ते में अंधेर जो है एक सराय के पास पहुंचा और वहां रात हो गई। उस सराय में ये ठहर गया। उधर से खुसरू साहब आ रहे हैं, कई खच्चर जो सोने और चांदी हीरे जवाहरात से जो इनामात मिले थे, कई खच्चर, एक दो नहीं कई खच्चर इनाम लेके चले आ रहे हैं। लेकिन जब खुसरू का भी काफिला वहां पड़ाव दिया और ये एक सराय में बेचारा उसी जूती को कपड़े में जो लपेट सर के नीचे रख के सोया हुआ था, लेकिन खुसरू वहीं से कम कई किलोमीटर दूर से मचल रहे हैं और रश्क कर रहे हैं, खुशबू में पीर आयत, यानी मेरे पीर की खुशबू आ रही है, खुशबू शेख मी आयत, खुशबू शेख मी आयत, खुशबू मुर्शिद मी आयत, मुझे मेरे शेख की खुशबू आ रही है। लोगों के यार अभी दिल्ली दूर है और रात का टाइम है, तुझे क्या हो गया यार? नहीं, बोले मुझे खुशबू आ रही है। अब ये तलाश करे, पहुंचे सराय के पास, तो सराय के मालिक पूछा भाई ये किसकी है? तो मालिक भी खुसरू को जानता था और वो भी ख्वाजा साहब का मुरीद था। बोले जो ये सराय आपकी ही है। तो बोले ढूंढते ढूंढते जब खुशबू जहां आ रही थी, नहीं जहां से खुशबू आ रही थी वहां पहुंचे, तो वो बेचारा मस्त नींद में सोया हुआ था, गरीब आदमी थका हुआ था, सर के नीचे जूती थी। उसने कहा तू कहां से आया? खुसरू पूछता तू कहां से आया? बोले दिल्ली से। दिल्ली में कहां गया था? बोले शेख के पास। कौन शेख के पास? बोले ख्वाजा महबूब इलाही निजामुद्दीन के पास गया था। क्या कुछ चीज लाया है? मुझे ऐसा महसूस हो रहा है, मुझे खुशबू आ रही है, जरूर हजरत के जिस्म से कोई चीज टच हुई है, मच हुई है, तुझे मिली है। कहा कि एक मैं परेशान था, बच्चियों की शादी करनी थी और ये एक जूती मिली है। तो कहा बेचेगा? अब उसने दिल में देखा कि इसकी भी क्या कीमत मिलेगी, एक वक्त का खाना भी नहीं मिलेगा,
कि साहब बेचूंगा। तो बोले क्या कीमत लेगा? बोले जो आप चाहो दे दो। उसने भी देखो अब कैसे अल्लाह वालों की निगाह करम होती है, क्या जो आप चाहो दे दो, क्या मांग लेकर नहीं जो आप चाहो। उसने दिल में कहा इसका आना क्या है, 2 आना 4 आना आना, उसका ज्यादा तो आना नहीं है। उस टाइम में आना 2 आना बहुत था। खुसरू ने कहा मुझे जरा देखने तो दे यार। खुसरू ने लिया और चूमा आंखों से लगाया, सर पे लग के रश करने लगे। रश कर रहे हैं, अब सब देख रहे हैं, रात का टाइम है, सब बेदार हो गए। मामला क्या है यार, मेरी समझ में नहीं आया। वो दीवाना भी, और दीवाना भी बड़ा सोच समझ के दीवाना बनता है। इसीलिए जो है ना, दीवाने को क्या है वो शेर, दीवाने को सारा जहां देख रहा है, दीवाना ना जाने कहां देख रहा। और दीवाना बड़ा सोच समझ के दीवाना बनता है जी, है ना। बहरहाल अब वो कहा ठीक है, एक काम कर, ये जूती मुझे दे दे, और तू वो जो बार खच्चर है ना, वो हीरे जवाहरात सोना, वो सब खच्चर तू ले जा। अब वो परेशान, या अल्लाह ये क्या मामला, ये माजरा क्या है कि यार एक जूती, वो भी जूनी, ये भी कि नई नई थी कि उसमें कोई चांदी के तार थे, बोसीदा जूती है, पुरानी जूती है। वो जूती, एक जूती के मामले में इतना दे रहा है। अब वो बेचारा खुश हुआ कि मेरी बच्चियों की शादी। वो दिल ही दिल में सोच रहा था कि मेरी बच्चियां पूछेंगी तो मैं क्या जवाब दूंगा। इधर शेख की इज्जत का भी ख्याल है, इधर बच्चियों की शादी भी है। कहीं ऐसा ना हो कि मेरी शेख की इज्जत पामाल हो जाए। मेरी बच्चियां मुझसे सवाल कर बैठे कि कौन से शेख साहब के पास गए थे, तुम हमारी शादी भी भूल गए, तुम तो इंतजाम के लिए गए थे। बहरहाल ये अपने रास्ते गया, और मैं कहता हूँ धूमधाम से शादियां क्या, उनकी बच्चियों के शादियां क्या, उनके घर बार बना दिया होगा। और इधर खुसरू जूती लेकर के सरकार की बारगाह में पहुंचे तो आए हाय हाय हाय, जब उनके क्या है, जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने जमाने की झोली, मोहताज का जब ये आलम है तो मुख्तार का आलम क्या होगा। अरे मैं कहता हूं कि जब उनके गुलाम भर देते हैं, देने पे आते इतना देते हैं, और जब गुलामों की जूती का ये हाल है तो आका की नालैन का क्या हाल होगा। तो ऐसे ही नहीं कहा है जो सर पे रखने को मिल जाए नालैन पाक के हुजूर, तो कहेंगे कि ताजदार हम भी हैं। अब इधर खुसरो ने वो जूती को सर के ऊपर बांध लिया मामे के अंदर, और बांध के आराम से आए। ख्वाजा साहब मुस्कुराते हैं, खुसरो कैसा रहा प्रोग्राम? का हुजूर आपके करम से बहुत अच्छा रहा, बहुत अच्छा प्रोग्राम रहा, फर्स्ट में आया, खूब इनाम मिला। तो फिर क्या हुआ खुसरो, कुछ हमारे लिए भी लाया? हालांकि पीर कभी ये बात नहीं कहता, लेकिन जब मूड में होता है ना, मस्ती में होता है, रंग में होता है ना, भाई हमारे लिए तो हुजूर। अब रोने लगे खुसरो के, सरकार मैं आपको क्या पेश करूं? हुजूर मैं ये आपकी नालैन लेके आया हूं, हुजूर ये पेश करता हूं मैं, मेरी तो जिंदगी की कमाई यही है हुजूर, मेरा सरमाया ये है, मेरा तो सारा बेनिफिट यही है, मैं हुजूर ये लाया हूं। तो ये कैसे लिए? बोलो जो इनाम इकराम मुझे बहुत मिला था, कई खच्चर सोने चांदी हीरे जवाहरात से थे, लेकिन हुजूर मैंने इस आपकी नालैन के सदके में सब दे दिया और ये ले आया। ख्वाजा साहब फरमाते हैं कि खुसरू सौदा सस्ते में पट गया, सौदा बहुत कम में जूती का सौदा कर दिया। एक काश के तू इसको वसीला बना के और अल्लाह की बारगाह में दुआ मांगता तो नबी की कई उम्मत बख्शी जाती। पल्ले पड़ रही है मेरी बात? समझ में आ रही है आप लोगों के, है ना? तो मैं अपनी बात करता हूं कि हम लोग मुरीद क्या, हम सही से मुरीद ही नहीं हुए हैं, हम लोग मरीज हैं। लेकिन वो पीर कामिल थे, वो मुरीद आए हाय, वो भी मस्तान था खुसरू भी।